इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो शोर नहीं मचाते, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया रुक कर सुनती है। ये कहानी तलवार उठाने वाले किसी योद्धा की नहीं है। ये कहानी है सहनशीलता, साहस और सादगी की। और सवाल ये है, क्या एक बेहद साधारण इंसान एक पूरे देश की रीढ़ बन सकता है? ये हैं लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। एक ऐसा नाम जो ताकत से नहीं, त्याग से पहचाना गया। गरीबी में जन्म, बचपन में ही पिता का साया उठ गया। कंधों पर जिम्मेदारी आई, लेकिन सपनों ने हार नहीं मानी। कहा जाता है पढ़ाई के लिए शास्त्री जी ने अपनी किताबें बेच दी, क्योंकि उनके लिए सुविधा से ज्यादा जरूरी था ज्ञान। यहीं से एक आम लड़का चुपचाप असाधारण बनने लगा। देश गुलाम था और शास्त्री जी जेल में, बार बार, बिना शिकायत, बिना डर। लाठी, जेल, अपमान, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि उनके लिए आजादी सिर्फ एक नारा नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी थी। 1964, देश सदमे में था। उस समय देश चलाने के लिए कोई नहीं था और भारत को मिला एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सत्ता में बैठकर भी जमीन से जुड़ा रहा। न दिखावा, न अहंकार, न भाषणों की आग, बस काम। देश भूख से जूझ रहा था, सीमाओं पर खतरा था। तब शास्त्री जी बोले, जय जवान, जय किसान। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भारत की आत्मा की आवाज थी। एक तरफ सीमा पर जवान, दूसरी तरफ खेत में किसान, और दोनों के बीच एक नेता जो दोनों की भूख, दोनों की पीड़ा समझता था। 1965, भारत पाक युद्ध। देश डरा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, शास्त्री जी ने कहा, भारत झुकेगा नहीं। न संसाधन ज्यादा थे, न ताकत। फिर भी भारत खड़ा रहा, क्योंकि नेतृत्व ईमानदार था। ताशकंद, शांति समझौता, और फिर एक रात, एक ऐसा अंत जो आज भी सवाल छोड़ जाता है। कोई शोर नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक सन्नाटा। और इतिहास में दर्ज एक अधूरी कहानी। लाल बहादुर शास्त्री जी महलों में नहीं रहे, लेकिन दिलों में बस गए। उन्होंने सिखाया कि देश को आवाज से नहीं, आचरण से महान बनाया जाता है। शायद इसीलिए वो चले गए, लेकिन उनकी सादगी आज भी भारत को रास्ता दिखाती है। क्योंकि कुछ नेता मरकर खत्म नहीं होते, वो मिसाल बन जाते हैं।